हेलो एवरीवन। तो एक नई खबर निकल के सामने आ रही है पेपर लीक मामले में। तो आप सभी को पता होगा कि जो अभी झारखंड में पेपर लीक मामला चला है वो बहुत गर्मा गर्मी है उस मामले को लेकर, और अब ये जो मामला है वो अब सबकी नज़र में आ चुका है। ये सिर्फ मामला झारखंड में ना रखे, अब सब जगह जा चुका है, यहाँ तक कि दिल्ली तक ये मामला पहुँच चुका है। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा जो झारखंड का मामला है जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक मामला, वो मामला एक अलग ही रास्ता वो मामला पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, और एक तरह से सही भी है। इस मामले का दब जाना बिल्कुल गलत है, तो इस मामले पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक बड़ा मामला ये भी सामने आ रहा है, जो केंद्र सरकार है उन्होंने भी पेपर लीक मामला में एक बड़ी खबर हम सभी को दी है। और ये जो खबर है ये न्यूज़पेपर पे आई है, जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप सभी को भी जानना ज़रूरी है। आप स्टूडेंट हो तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए, अपने अधिकारों का पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड सरकार क्या काम कर रही है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस नोटिस को पढ़ते हैं, इस न्यूज़ को पढ़ते हैं जो न्यूज़पेपर दैनिक जागरण में आई है। यहाँ पर आप देख सकते हो, पेपर लीक होने पर 10 वर्ष की सजा व 1 करोड़ जुर्माना। ठीक है, ये पेपर की हेडलाइन है। आप आगे हम इसे कंप्लीटली पढ़ूंगी, क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है कि अब केंद्र सरकार इस मामले में क्या करने वाली है, और इस जो परीक्षा होती है जिसमें स्टूडेंट अपना जी जान लगाते हैं, उसके लिए वो कितना अवेयर करना चाहती है, कितना अवेयर कर रही हैं, और जो ये गड़बड़ियाँ करते हैं उनको सतर्क होने की ज़रूरत है, और उन सभी को अब ये सारी चीज़ें बंद करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें अब केंद्र सरकार की तरफ से भी निकल कर सामने आ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भर्ती सहित दूसरी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में गड़बड़ी अब बर्दाश्त, यहाँ पर देख सकते हो, गड़बड़ी अब बर्दाश्त नहीं होगी। केंद्र सरकार ने इसे सख्ती से कुचलने के लिए कड़ा फैसला लिया है। इसके तहत परीक्षाओं से जुड़ी किसी भी तरह की गड़बड़ी में शामिल होने वालों को अब सख्त सज़ा मिलेगी, जिसमें अधिकतम 10 वर्ष की सज़ा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना शामिल है। ठीक है, यहाँ पर अधिकतम जो है वो 10 वर्ष की सज़ा हो सकती है और 1 करोड़ का जुर्माना। वहीं यदि पेपर लीक व नकल सहित परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियाँ संस्थान या परीक्षा कराने वाली एजेंसी शामिल पाई जाती है तो उससे उस परीक्षा का पूरा खर्च वसूला जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, इन्होंने बोला है कि यदि ये जो परीक्षा होगी, ठीक है, और ये जो परीक्षा में गड़बड़ी जो भी होती है, अगर उससे रिलेटेड कुछ भी गड़बड़ी निकल के सामने आती है कि ये गड़बड़ियाँ संस्थान द्वारा या जो एजेंसी ने ये पेपर कराया है उन्होंने की है, तो उसके लिए उनको जो खर्चा दिया गया था वो वसूला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने बताया कि खर्च वसूला जाएगा, साथ ही उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। परीक्षाओं में से जुड़ी गड़बड़ियों व पेपर लीक की घटनाओं को सख्ती से रोकने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को इससे जुड़ा एक विधेयक पास किया जा रहा है, जिसका नाम है द पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024। ठीक है, आप देख सकते हो, एक विधेयक जारी किया जा रहा है जिसका नाम है द पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024, लोकसभा में पेश किया। ठीक है, ये किया है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने, सोमवार को किया है, लोकसभा में अभी पारित किया है इसे। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे इस पोर्शन को। लोकसभा में पारित किया। हालांकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पहले से ही चल रही चर्चा के चलते सोमवार को इस पर चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन जो संकेत दिए गए हैं इसके तहत विधेयक मंगलवार को पारित कराया जा सकता है। इस विधेयक को लेकर चर्चा राष्ट्रपति की ओर से अपने अभिभाषण परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए नया कानून लाए जाने की जानकारी देने के बाद शुरू हुई है। नए कानून के दायरे में सभी सार्वजनिक प्रतियोगिता परीक्षाओं को शामिल किया है, जिसमें यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग भर्ती बोर्ड से लेकर जेईई, नीट, सीयूईटी, नेट जैसी सभी परीक्षाएं और एनटीए द्वारा आयोजित सभी कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं शामिल होंगी। ठीक है, तो जो हमारे केंद्रीय मंत्री है जितेंद्र सिंह ने एक विधेयक पास किया जिसका नाम है द पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024। ठीक है, उनके तहत इस जो पेपर लीक मामले में ये सारी परीक्षाएं इसमें शामिल हैं, और ये जो परीक्षाएं हैं इसमें यूपीएससी आती है, एसएससी आती है, बैंकिंग, रेलवे, जेईई, नीट, फिर आपका जो नेट एग्ज़ाम है ये, फिर एनटीए जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम लेती है, सीबीटी वाले एग्ज़ाम, वो सारी एग्ज़ाम इसमें शामिल है। ठीक है, विधेयक के तहत पेपर लीक सहित परीक्षाओं से जुड़ी गड़बड़ियों की जाँच पुलिस उपायुक्त या फिर सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी ही करेंगे।
ठीक है, यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि जो इसकी जांच होगी ये उपायुक्त या फिर सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी ही करेंगे। इसी दौरान सरकार के पास इसकी जांच किसी भी समय केंद्रीय एजेंसी को सौंपने का पूरा अधिकार है। ठीक है, पुलिस ही करेगी जांच इसकी, और अगर ज़रूरत पड़ी तो सरकार इसकी जांच केंद्रीय एजेंसियों को भी सौंप सकती है। यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे आगे इस लिखा गया है पेपर में, यहाँ पर आप देख सकते हो आगे बोला गया है कि उच्च स्तरीय सीमित समिति का भी होगा, उच्च स्तरीय समिति का भी होगा गठन। ठीक है, एक स्तर का गठन होगा, उच्च स्तरीय समिति का भी गठन होगा। अधिकतर परीक्षाओं का आयोजन ऑनलाइन होने और परीक्षाओं में तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के मद्देनज़र उच्च स्तरीय राष्ट्रीय तकनीकी समिति बनाने का फैसला लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि जो परीक्षाएं हैं, जो उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया जाएगा, उसमें अधिकतर परीक्षाओं का आयोजन ऑनलाइन होने लगा। आजकल सीबीटी मोड में आजकल एग्ज़ाम होने लगे हैं, तो उसके तहत यहाँ पर उच्च स्तरीय जो यहाँ पर गठन होगा, उच्च स्तरीय राष्ट्रीय तकनीकी समिति बनाने का फैसला किया गया है। समिति डिजिटल प्लेटफॉर्म को बचाने का प्रोटोकॉल बनाने, फुल प्रूफ आईटी सिक्योरिटी सिस्टम विकसित करने, परीक्षा केंद्र का व्यापक इलेक्ट्रॉनिक निगरानी सुरक्षित करने आदि का काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया है कि एक विधेयक जारी कर दिया गया है, लोकसभा में पारित कर दिया गया है, जिसका नाम है द पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024, और इसके तहत जो एग्ज़ाम आते हैं, सारे एग्ज़ाम आ जाएंगे आपके। यूपीएससी हो सकती है, रेलवे, बैंकिंग, नीट, नेट, एनटीए द्वारा जारी थे जितने भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, सीबीटी एग्ज़ाम, वो हो सकते हैं, सारे एग्ज़ाम शामिल हैं। और इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया जाएगा, और अधिकतर जो परीक्षाएं हमारी हो रही हैं वो सीबीटी मोड में हो रही है, ऑनलाइन बेस्ड भी हो रही है, एप्लीकेशन भी आजकल सब ऑनलाइन होने लगे हैं, एग्ज़ाम भी अधिकतर कंडक्ट ऑनलाइन ही किए जा रहे हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए जो होगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म को ध्यान में रखते हुए जो उच्च स्तरीय जो समिति का गठन होगा वो राष्ट्रीय तकनीक समिति बनाने का यहाँ पर जो है फैसला लिया गया है, ताकि एक प्रोटोकॉल जारी किया जाएगा जिसके तहत जो सिक्योरिटी होगी और जो आपका फुल प्रूफ आईटी सिक्योरिटी सिस्टम विकसित किया जाएगा। प्रोटोकॉल में एक प्रोटोकॉल होगा, उसके अंदर जो नियम होंगे उसे पालन किया जाएगा। फिर आपका जो जहाँ परीक्षा केंद्र होंगे वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक निगरानी रहेगी, जो इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें हैं वहाँ पर दिखा जाएगा कि कहीं गड़बड़ियाँ एग्जाम सेंटर में भी तो नहीं है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर निगरानी के तौर पर ध्यान दी जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा कही गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हो दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने पर भी मिलेगी सजा। यहाँ पर आपको क्लियर हो रहा होगा, यहाँ पर बात मैं कर रही हूँ दूसरों के स्थान पर परीक्षा। अधिकतर आपने न्यूज़पेपर में भी सुना होगा, टीवी में भी सुना होगा कि ऐसा भी हुआ है कि जहाँ परीक्षा केंद्र होता है वहाँ पर दूसरे बैठ जाते हैं दूसरों का एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, तो पता नहीं कैसे करते हैं लोग, लेकिन करते हैं ऐसा भी। तो यहाँ पर इन्होंने इससे भी रिलेटेड जो सज़ा दी है, सज़ा रखी है, वो यहाँ लिखा है। विधेयक के तहत परीक्षाओं में दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के मामले में दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति को न्यूनतम 3 वर्ष की सजा मिलेगी, जिससे बढ़ाकर 5 वर्ष तक किया जा सकेगा। इसके साथ ही उस पर 10 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। देश में दूसरों के स्थान पर परीक्षा देने के ढेर सारे मामलों को देखते हुए विधेयक में इसे लेकर विशेष व्यवस्था की गई है। इस दौरान छात्रों के साथ फर्जी वेबसाइट या फर्जी केंद्रों के जरिए परीक्षा कराने या नौकरी देने आदि का फर्जीवाड़ा भी इसके दायरे में आएगा। समझ आ गया आपको। फिर इसके बाद यहाँ पर कुछ और लिखा गया है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में धांधली को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लोकसभा में पेश किया विधेयक आज हो सकता है पारित। ठीक है, तो ये जो विधेयक है जो मैंने आप सभी को बताया यहाँ पर कि द पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024 वो आपका कल लोकसभा में इसे रखा गया था, पेश किया गया था, लेकिन हो सकता है राष्ट्रपति इसे आज पारित कर दे, यानी कि मंगलवार को, आज के दिन पे। और अगर ऐसा होता है तो वो भी न्यूज़ मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूंगी। फिर यहाँ पर देख सकते हो पेपर लीक या नकल में यदि कोई संस्था शामिल होता है तो उसे वसूला जाएगा परीक्षा का पूरा खर्च, संपत्ति भी होगी जब्त। तो अगर कोई एजेंसी भी इसमें इन्वॉल्व होती है या कोई संस्था जो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है, अगर वो इन्वॉल्व होती है तो उनको जो एग्ज़ाम कराने के लिए फ़ी दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, वो तो वसूल किया ही जाएगा, साथ में उसकी जो संपत्ति है उसे भी वसूल लिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा कानून निकल कर सामने आया है स्टूडेंट के लिए, ताकि उनकी मेहनत बेकार ना जाए। उनका जो स्टूडेंट दिन रात लगा कर मेहनत करते हैं और चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब उन्हें मिल जाए, वो हासिल करने के लिए कितने सालों तक मेहनत करते हैं, तो उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने ये जो पेपर लीक मामला है इसको लेकर कानून बनाया है। ठीक है, तो और भी सारी अपडेट मैं लाती रहूँगी। तो फिर मिलती हूँ, बाय बाय।